Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to another video. I know आप लोगों के लिए इंटर्नशिप पीरियड बहुत बहुत मुश्किल फील होता है। अभी तक 6 महीने की इंटर्नशिप थी, अब आगे चल के 1 साल की इंटर्नशिप हो जाएगी एंड देन यू ऑल विल बी मोर स्केयर्ड। अभी तुम लोग थोड़ा डरते हो, बाद में और डर लगेगा कि अरे सब कैसे होगा, क्या होगा, इंटर्नशिप में हमें एग्जैक्टली क्या करना होता है, कैसे सरवाइव करना रहता है। डोंट वरी, आई एम हेयर, आई विल हेल्प यू विद इट। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आप ऐसी और वीडियोस मिस ना करो। एंड स्टडी मटेरियल भी बहुत सारा चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। अब इंटर्नशिप है क्या, अब ये गाइड सबसे अलग क्यों है, मैं बता देती हूँ। क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ रियल बातें करने वाले हैं, वो नहीं जो आपको बुक्स में मिलती हैं। एंड लेट्स जस्ट डाइव इनटू द अनस्पोकन ट्रुथ्स। पहला, हर चीज किताबों से पढ़कर समझ में नहीं आने वाली है। रियल पेशेंट्स देखोगे, उन पे सीखोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तब समझ में आएगा। केस स्टडीज पढ़ पढ़ के कभी भी हम पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सीखना है, एम्पैथी सीखना है, कॉन्फिडेंस हमें सीखना है। देखो, ऑब्जर्व करो कि सीनियर्स कैसे हैंडल कर रहे हैं केसेस को। देखो, सिंपल केस तो सब हैंडल कर लेते हैं, वो तो आप पढ़ लो, ओपीडी में देख लो और आप कर लोगे। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, कोई कॉम्प्लेक्स केस आ जाए, कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये आपको किताबें नहीं सिखाएंगी। इनिशिएटिव स्पीक्स लाउडर देन मार्क्स। अब कोई आपसे नहीं पूछ रहा है कि आपके कितने नंबर आए, कैसे नंबर आए, कोई नहीं पूछने वाला इंटर्नशिप में, मैं बता रही हूँ आपको। आपको लगता है ना कि फर्स्ट ईयर में हमारे इतने मार्क्स आए, सेकंड में इतने आने चाहिए, फोर्थ तक आते आते इतने आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटर्नशिप में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आपके क्या ग्रेड्स थे, क्या मार्क्स थे। ओके, एवरीबडी इज गोइंग टू सी तुमको क्या आता है। तुमको कोई काम दिया, कोई टास्क दिया, तुमने उसको कैसे परफॉर्म किया, कोई पेशेंट हैंड ओवर किया, तो तुमने उस पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे की। ठीक है, इंतजार मत करो कि कोई बताए कि क्या करना है। ठीक है, आप खुद वॉलंटियर करो कि कोई नया पेशेंट आया, मैम क्या मैं इसका असेसमेंट लूँ, मैम मैं इसका रिहैब प्लान बनाऊँ, डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दूँ। अगर तुमको समझो समझो 6 इंटर्न्स हैं एक जगह पे, एक हॉस्पिटल में, एक सेटअप पे 6 इंटर्न्स पोस्टेड हैं एक साथ। ऑब्वियस सी बात है, एक पेशेंट आएगा तो 6 के 6 इंटर्न्स को तो नहीं उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, राइट। बट आप बैठ के अपने पास एक पेन पेपर रखो, डायरी रखो, उसके अंदर लिखते जाओ कि ये पेशेंट आया था, सबसे पहले गेट पैटर्न लिख लिया, ऐसे इसका गेट पैटर्न ये था, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऐसा ऐसा दिख रहा था, फेस इसका ऐसा था, और एक्सप्रेशंस ऐसे थे, या कुछ भी जनरल, या मसल गर्थ ऐसी थी। आप अपना डॉक्यूमेंटेशन लेना, पेशेंट ऐसा कंप्लेन कर रहा था, डॉक्यूमेंटेशन कर लो। देन आप पूछ सकते हो कि मैम क्या मैं इसका असेसमेंट ले लूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, इंटरेस्टेड रहना ही चाहिए वैसे तो। ठीक है, देन यू कैन आस्क कैन आई ट्राई अंडर योर सुपरविजन। ऑब्वियस सी बात है, आप ज़्यादा बढ़ चढ़ के देखो, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग स्मार्ट एंड बीइंग ओवर स्मार्ट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंटर्न्स, मेरे अंडर बहुत 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 सारे बच्चों ने ट्रेनिंग करी है, मतलब सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले, देन इंटर्न्स। ठीक है, बच्चे ना बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। आई हैव सीन दिस कि उनको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता मैम, मेरे को आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे जो भी आता है मैं हर चीज़ एक पेशेंट पे नहीं आजमाऊंगी, है ना। विद एक्सपीरियंस आई नो कि मुझे ये चीज़ इस पेशेंट पे करनी है, मैं सिर्फ उसी पे स्टिक करूंगी, राइट। आप लर्न कर रहे हो तो आप 4 चीज़ और करोगे उस पेशेंट पे, हो सकता है उसकी नीड उसको ना भी हो, बट आप क्योंकि लर्न कर रहे हो तो आप ज़रूर ट्राई करो। तो बच्चे बहुत ओवर स्मार्ट बनने की भी कोशिश करते हैं, एंड दैट पिसेस ऑफ द सीनियर पर्सन, या जो भी आपके सीनियर हैं वहाँ पर, वो मत करो। ठीक है, अ, अच्छे से उनसे पूछो, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया है, कैन आई ट्राई अंडर योर सुपरविजन, कि मैम आप देखते रहो, मैं कर रहा हूँ, कुछ सही करूँ गलत करूँ मुझे आप बताइए। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू सेनिटी सेवर। एग्जैक्टली, टाइम मैनेज करोगे तो अपना दिमाग भी मैनेज रहेगा, नहीं तो पागल हो जाओगे। क्योंकि ओपीडी, वार्ड, आईसीयू, ये सब एक जंगल की तरह है कि यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, ये देखूँ, वो देखूँ, सब कुछ सीखने में ना आप क्रेजी हो जाओगे। दिमाग की ना, कहते हैं ना, दिमाग की दही हो जाती है, लिटरल वो हो जाती है। आप प्रायोरिटाइज करो, क्या मुझे लर्न करना है, कैसे करना है, डेज प्रायोरिटाइज कर लो, मंथ्स प्रायोरिटाइज कर लो,
प्लान करो, प्लानर यूज करो, गूगल कैलेंडर, आजकल तो फोन सब यूज करते रहते हैं। हमारे टाइम पे तो उतना फोन का था नहीं, फोन ही अलाउड नहीं थे एक्चुअली। फोन हमें लॉकर में रख के आना पड़ता था इंटर्नशिप करने, पता है। हम लोग बस पेन पेपर, एक नोटपैड लेके और पेन लेके घूमते रहते थे। जो भी कुछ नया सीखा फटाफट लिख लिया, फटाफट लिख लिया, फिर उसको घर जाके पढ़ते थे, फिर अगले दिन आके मैम से डिस्कस करते थे। दैट वाज द एक्चुअली बेस्ट पार्ट ऑनेस्टली। तो लिटरली यार ऐसा होता है। आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो, ओपीडी में ये करना है, वार्ड में ये करना है, आईसीयू हर जगह अलग सेटअप है। ओपीडी अलग है, आईपीडी अलग है। अब आईपीडी में आईसीयू में कैसे बिहेव करना है, वार्ड में कैसे बिहेव करना है, प्री ऑप वार्ड में कैसे बिहेव करना है, पोस्ट ऑप वार्ड में कैसे बिहेव करना है, सब कुछ बहुत अलग है। एंड कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। सो प्लानर बनाओ, एक हफ्ता पूरा ओपीडी में ही दो। अब आज आप ओपीडी में गए, आज आपने ओपीडी की चीज सीखी, कल आप आईसीयू में चले गए, बहुत कंफ्यूज कर देगा। बेटर ये है, ऑफ कोर्स वो तो जैसे हॉस्पिटल का सेटअप होगा आपको वैसे ही करना पड़ेगा, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप वीक्स या फिर मंथ्स के हिसाब से करो। समझो एक हफ्ता ओपीडी में देना है, देन अगला हफ्ता प्री ऑप वार्ड में, अगला हफ्ता पोस्ट ऑप वार्ड में, अगला हफ्ता आईसीयू में। ऐसे पूरा एक महीना निकल गया, 4 हफ्ते में आपने 4 अलग अलग एक्सपोजर ले लिए। नहीं तो पूरा एक महीना ओपीडी में, क्योंकि जितना टाइम आप एक जगह ज्यादा स्पेंड करते हो एंड डेली 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 करते हो तो आप नया कुछ सीखते रहते हो, एंड ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। रिस्पेक्ट द स्टाफ, नॉट जस्ट योर टीचर्स। वार्ड बॉय, नर्सेज, रिसेप्शन, सबसे अच्छे टर्म्स बना के रखो। कि क्यों? क्योंकि ये हेल्प करेंगे पेशेंट फ्लो के साथ, केस फाइल्स के साथ और प्रैक्टिस के साथ भी। अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। मैंने हमेशा मतलब जब मैंने इंटर्नशिप करी थी तब जो मेरी मैम थी उन्होंने ऑफ कोर्स सिखाया। देखो जो मैम वाला काम है वो कोई और नहीं कर सकता, ना कभी कर पाएगा। तो उन्होंने बहुत सिखाया, लेकिन जब मैम नहीं थी, मैम जैसे हमें सिखा के चली गई, अगर ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल चीजें हैं हॉस्पिटल में। मैम ने एक जगह सिखाया, मैम वहां से चली गई, अब मैम कहीं और है, किसी और बच्चे को कुछ और सिखा रही है। अब उस समय जब मैम नहीं है, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं आईसीयू में पोस्टेड हूँ, मैम ने मुझे सिखाया, 15-20 मिनट एक चीज बताई, समझाई, करवाई, चली गई। अब मुझे आगे करना है, एक पेशेंट पे बताया, मुझे आगे 6 पेशेंट्स पे करना है। जब मैम नहीं है वहां पर, तब वहां नर्सेज हैं, वहां वार्ड बॉयज हैं, तो उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको भी बहुत कुछ आता होता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आ रहा है, उनको हमसे ज़्यादा आता है। हम सोचते हैं ना कि हम तो डॉक्टर्स, हमारे नाम के आगे तो डॉक्टर लगा है, हम सुपीरियर है, नहीं। उनको वहाँ देखो हर चीज़ सुपीरियर होने से या पढ़ाई करने से नहीं आ जाती, एक्सपीरियंस से आती है। नर्सेज वहाँ पे बहुत लंबे समय से काम कर रही होती है, उनको बहुत चीज़ें पता होती हैं। तो कभी भी ऐसा कंपटीशन फील करोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। टीम वर्क के साथ काम करोगे तो हमेशा ग्रो कर पाओगे। एंड उनसे सीखो, नर्सेज को बताओ, समझाओ कि अच्छा ये कैसे करना है, हम तो ऐसा करते हैं, आप कैसे करते हो। तो आप अपना भी उनको कन्वे कर पाओगे कि अच्छा जी प्रोफेशनली ऐसे होता है, ये कैसे कर रहे हैं वो भी समझ पाओगे। तो उससे बहुत लर्निंग मिलती है। लर्न सॉफ्ट स्किल्स टू। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या है? कैसे हम पेशेंट को प्यार से, आराम से समझा पाएँ, हम मेडिकल टर्म्स को कैसे ब्रेक डाउन कर पाएँ। हो सकता है पेशेंट कभी गुस्से में हो या डरा हुआ हो, उनको हैंडल कैसे करना है, उनको अपनी बात कन्वे कैसे करनी है। हमें हमेशा एजुकेट करना है पेशेंट्स एंड उनके रिलेटिव्स को। ये नहीं बोल के आ जाना गूगल कर लो, हमें नहीं पता। इंटर्न हो सकता है ना भी पता हो, बट या तो आप उनको बोलो कि अच्छा मैं एक बार ये मैम से कंफर्म करके एंड देन आई लेट यू नो। कभी भी उनको ऐसे बीच मझधार में मत छोड़ो, आपका आपके ऊपर जो उनका ट्रस्ट बिल्ट हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा। कीप अ केस लॉग बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी बताया कि हम लोग एक नोट पैड रखते थे, कौन सा केस देखा, किस डेट पे देखा, क्या पेशेंट था, डायग्नोसिस क्या था, ट्रीटमेंट क्या दिया, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या निकली। ये कभी फ्यूचर में आप किसी केस में अटकोगे तो आप यू कैन गो बैक एंड सी दैट। ठीक है, एग्जाम्स में हेल्प करेगा आपको, रिपोर्ट्स में हेल्प करेगा, एंड कॉन्फिडेंस तो ऑफकोर्स बिल्ड करेगा। जितने ज़्यादा पेशेंट देखोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। You will make mistakes and that is okay, that is completely normal to make mistakes। गलती करोगे तभी तो सीखोगे। हर चीज सही करते रहोगे तो सीखोगे क्या, है ना। तो गलती करो, रिफ्लेक्ट करो, उससे लर्न करो एंड पैनिक मत करो। कोई बात नहीं यार, गलती करेंगे तभी नया सीखेंगे। मैं कुछ गलत करती हूँ, मुझे मेरे सीनियर्स समझाते हैं, डांटते भी हैं, तो मेरे को याद रहता है अगली बार के लिए कि यार मैंने ये किया था, मुझे ये रिपीट नहीं करना है। ठीक है, सो दैट इज ओके। इट इज़ ओके टू फील ओवरवेल्म्ड। बहुत बार ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स लिटरली क्राई इन देयर इंटर्नशिप, व्हिच इज नॉर्मल। लर्निंग पे फोकस करो, इम्प्रेसिंग पे फोकस मत करो।
इन 6 महीनों में, इन 1 साल में आप किसे इम्प्रेस करना चाहते हो? इम्प्रेस करके मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं, ठीक है? आगे फ्यूचर में आपको लग रहा है कि अरे! मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटर्नशिप करता हूँ, इन मैडम को इम्प्रेस भी करता हूँ और मेरी जॉब पक्की हो जाएगी या कुछ भी। अरे! फालतू है, बकवास है। लर्न करो, लर्न करोगे तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी। किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल सर्वाइव एंड थ्राइव, दैट्स फॉर श्योर। लिख के ले लो, अगर आपने इन सब चीज़ों पे अच्छे से फोकस किया, लर्निंग पे फोकस किया, कॉन्फिडेंस पे वर्क किया, कम्युनिकेशन पे वर्क किया, आप सर्वाइव कर जाओगे, कोई रोने-धोने नहीं निकलेंगे एंड यू विल आल्सो रूल, लिटरली। Thank you for watching the video. Like, share and comment.